मैंने अगर ऑब्जर्व किया तो कई बार हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लटका देता है जो कि मल्टीप्लिकेशन 100 या 100 के पास है। ठीक है, तो मैं आपको स्पेशल जो कुछ शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन की होंगी, ऐसी संख्याओं की होंगी जो कि 100 या 100 के पास आती हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा कॉपी में 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा। कॉपी पर हेडिंग डालिएगा सभी लोग, 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा। 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा, ऐसे नंबर जो 100 के पास हैं उनका मल्टीप्लाई करना सीखें। ठीक है, हेडिंग सभी ने डाली होगी 100 के पास वाली संख्याओं का गुणा। अब चूंकि संख्या 100 या 100 के पास है इसलिए मैंने यहाँ बेस लिख दिया, बेस से आ रहा है 100, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आप आराम से समझिएगा, बिल्कुल इजी है, आगे आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 97 मल्टीप्लाई बाय 92। मैंने कहा मुझे 97 का मल्टीप्लिकेशन 92 के साथ करना है। ठीक है, तो दोनों नंबर या दोनों संख्याएं किसके पास है? 100 के पास है। इनका बेस क्या है, आधार क्या है? 100 है। ठीक है, चलिए अब अगर हम चेक करें तो 97 97 100 से कितना कम है, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा कि ये 3 कम है। ठीक है ना, 97 100 से कितना कम है? 3 कम है। अगर मैं बात करूं 92 की, 92 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 8। ठीक है, तो अगर हम दोनों का पहला स्टेप समझे तो हमने पहले क्या चेक किया कि दोनों 100 या 100 से कितना कम है, अपने आधार या बेस से कितना कम है। तो 97 3 कम है अपने बेस से, 92 8 कम है। ठीक है, पहला स्टेप आपको ये करना है कि इन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करवाना है। इसका मतलब 3 का गुणा 8 के साथ करना है, तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, ये आपके आंसर के लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे। कैसे? जब भी आप दो संख्याओं का गुणा दो संख्याओं में करा रहे थे तो आपका आंसर 4 डिजिट में आ रहा था, है ना। आपका आंसर कितने डिजिट में आ रहा था? 4 डिजिट में आ रहा था। तो उन 4 डिजिट में से आपके आंसर के लास्ट के 2 डिजिट ये 24 बनेंगे, है ना, 24 बनेंगे। अब हमें सिर्फ आंसर के आगे के 2 डिजिट निकालना है, और उनको हमें कैसे निकालना है याद रखिएगा। पहला स्टेप हमने क्या देखा, कितना कम, तो ये 3 कम, ये 8 कम, इनका गुणा किया तो 24 आया। ये हमारे आंसर की लास्ट डिजिट बनेंगे 2। अब हमें आगे के 2 डिजिट और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? क्रॉस में किसी को भी माइनस कर दो। किसको? चाहे तो 97 में से 8 माइनस कर दो, और चाहे तो 92 में से 3 माइनस, जो भी आपकी इच्छा हो। दोनों पे आंसर सेम ही आएगा, है ना। चाहे आप 92 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 89 ही बचेगा, चाहे 97 में से 8 माइनस करेंगे तब भी 89 ही बचेगा, और वो आपके आंसर की आगे की डिजिट। इसका मतलब अगर हम 97 का मल्टीप्लाई 92 के साथ कराएंगे तो आंसर आएगा 8924। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्रॉस में आप किसी भी एक को माइनस कर सकते हो। अब डाउट यहाँ ये बनेगा कि सर अभी हमने जो 3 स्टेप सीखे थे क्या वो यहाँ फॉलो नहीं करेंगे? वो वैदिक मैथ्स का स्टेप हर जगह फॉलो करेगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा आप किन्हीं भी दो संख्याओं से करेंगे, वो स्टेप हमेशा फॉलो करेंगे, कहीं फेल नहीं होंगे। ये एडिशनल मेथड है 100 के पास वाली संख्या का गुणा करने की। नोट करिएगा, फिर आपको अदर क्वेश्चन में देता हूं, और किसी का डाउट हो रिपीट के लिए तो मैसेज करिए। ओके नेहा? चलिए एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, है ना। चेक करिएगा, 97 का मल्टीप्लाई 92 के साथ हमने करना सीखा था। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था आपका बेस 100 है, 100 है, इसका मतलब क्या है? एक चीज और 100 के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ आपके बेस में कितने जीरो है? 2। 2 जीरो होने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, जैसे कि ये 100 से कितना कम, ये 100 से कितना कम, तो इनका गुणा करने पर हमेशा यहाँ 2 अंकों की संख्या बनना चाहिए, और अगर 2 अंकों से कम की संख्या बनेगी तो हम आगे 0 लगाएंगे। अगले क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा।
ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये चेक किया कि हमारी जो संख्या है 100 से कितना कम है, तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। 92 आपका 100 से कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनका ही गुणा किया, 3 का गुणा 8 के साथ किया, कितना है 24 24। ये आपके हमेशा ऑलवेज हमेशा आंसर के पीछे के 2 अंक बन जाएंगे। अब हमें आगे के 2 अंक और चाहिए, क्यों 2 ही अंक, क्योंकि जब भी आप 2 संख्या का गुणा 2 संख्या के साथ करेंगे आपका आंसर हमेशा 4 अंक का ही होगा मोस्ट, है ना। तो हमने इसीलिए क्या किया, यहाँ पर आंसर के पीछे के 2 अंक हमारे बन चुके हैं, आगे के 2 अंक हमें ढूंढना है। तो क्या करेंगे, क्रॉस में किसी भी एक को माइनस कर दो, क्रॉस में, ऐसा मत घटाना है। चाहे तो 97 में से 8 माइनस करो, चाहे 92 में से 3 माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन में आंसर 89 ही बचेगा, जो कि आपके आगे के 2 अंक बनेंगे, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन और आपको समझाऊं, फिर मैं आपके क्वेश्चन करने दूंगा। एक क्वेश्चन और समझिए रिपीट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 98 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करना है, 98 का मल्टीप्लाई 99 के साथ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यही चेक करिए 100 से कितना कम है, 98 कितना कम है 2, 99 कितना कम है 100 से 1, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 1 क्या होगा 2 ही होगा। अब मैंने आपसे कहा था आपका बेस 100 है और 100 में 0 2 है, यहाँ गुणा करने पर 2 अंकों की संख्या बननी चाहिए, लेकिन अगर नहीं बन रही है तो मैंने कहा था आगे क्या लगा सकते हैं हम 0। ठीक है, हमें 2 अंक चाहिए, जैसे भी बने आंसर के 4 अंकों में से हमें 2 अंक मिल गए और वो है 0 और 2। अब बाकी के लाने के लिए मैंने कहा था क्रॉस में किसी को भी माइनस करो, चाहे 98 में से 1 घटा तो भी क्या बचेगा 97, और चाहे 99 में से 2 माइनस करो तब भी क्या बचेगा 97। वो आपकी इच्छा, आप क्या माइनस कराना चाहिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नोट करिएगा, और अगर किसी को कोई डाउट अब भी है तो बताइए, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, बोर्ड से आप नोट करिए। मैंने आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए, 92 मल्टीप्लाई बाय 93 और सेकंड क्वेश्चन है 94 मल्टीप्लाई बाय 97। जो भी अभी ज्वाइन हो रहे हैं लेट, वो सभी अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे। चलिए, आई थिंक सभी के आंसर आ गए होंगे। मैं एक बार और इसका आंसर बोर्ड पर रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था 92 मल्टीप्लाई बाय 93। मेथड मैंने आपको क्या समझाई है, पहले ये चेक करना है
कि इसका बेस 100 है, ये 100 से कितना कम है। तो 92 कितना था 8 और ये 93 कितना है 7। सबसे पहले इन्हीं का मल्टीप्लाई कराना है। 92 जो है 100 से 8 कम है, 93 100 से 7 कम है। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। तो हमारे आंसर के जो पीछे के दो अंक हैं वो कितने हो गए 56। मैंने कहा था क्रॉस में किसी को भी माइनस कर लो, वो डिपेंड करेगा कि आपकी इच्छा क्या है ना। इसमें से 92 में से हम 7 माइनस कर देंगे तब भी हमारा कितना बचेगा 85 है ना। चलिए, तो ये दोनों तरीके से आपका आंसर क्या आएगा 8556। दूसरा क्वेश्चन हमारा था 94 मल्टीप्लाई बाय 97। 94 100 से कितना कम है 6 कम है। 97 100 से कितना कम है 3 कम है। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा ये 18, ठीक है। आंसर के पीछे के दो अंक बन गए। क्रॉस में किसी को भी माइनस करो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में एक ही आंसर आएगा। 97 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 91 ही आएगा। 94 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 91 ही आएगा। तो 9118 ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। जिनके गलत हुए हैं या जो आंसर नहीं दे पाए, कोशिश करिएगा इस बार आपका आंसर है। दो क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं। 91 मल्टीप्लाई बाय 96। सेकंड क्वेश्चन है 89 मल्टीप्लाई बाय 88। अब मुझे आपको इस मेथड की लिमिटेशन सिखानी है, इसकी सीमाएं क्या है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन लिमिटेशन सिखाने के पर्पज से ही दिया है। वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर नितिन सूरज दोनों ने सही दिया। वेरी गुड नेहा शैलेन। सेकंड क्वेश्चन वेरी गुड शैलेन। नहीं पवन, अभी गलत है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग गलत दे रहे हैं अभी। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये तो हम रेगुलर अभी सॉल्व करते आ रहे हैं। 91 100 से कितना कम है 9 कम है। 96 100 से कितना कम है 4 कम है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, ठीक है। 36 आपका आ गया। सेकंड मैंने कहा था इसमें क्रॉस में से किसी को भी माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से हम माइनस करेंगे कितना बचेगा 8736। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी ने सही दिया है। प्रॉब्लम आती है दूसरे क्वेश्चन में। मैंने आपसे कहा था मैंने दूसरा क्वेश्चन एक स्पेशल पर्पस से दिया है और वो पर्पस है कि लिमिटेशन चेक करना कि जो मेथड मैंने आपको सिखाई है उसकी लिमिटेशन क्या है, कहां तक हम इसको यूज कर सकते हैं रिवर्स में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है। रिवर्स में आप इसको मैं कहूँ कि यूज कर सकते हो मोस्टली 85 तक। इससे ज्यादा का यूज करने पर ये टाइम उतना ही लेने लगेगा जितना कि नॉर्मली लगता है, इसलिए फिर हम इसको उपयोग नहीं करता। क्यों लेने लगेगा जरा यहाँ समझिएगा, आपको समझ में आएगा भी। 89 100 से कितना कम है आपका 11, ठीक है।
और 88 100 से कितना कम है आपका 12 कम है, ठीक है। 11 और 12 दोनों का अंतर है। अब यहाँ पर आप गुणा कराएंगे, एक टाइम तो आपका भी यहाँ नया कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो टेबल याद है हमें, फिर भी अगर यहाँ बड़ी संख्या आने लगेगी तो गुणा कराने में एक समय हमारा लगेगा। 11 इंटू 12 कितना आ जाएगा 132, 132, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अभी तक हम यहाँ जब मल्टीप्लाई कराते थे, जैसे मैंने 9 का गुणा 4 के साथ किया तो केवल 2 संख्याएं यहाँ बन रही थी। अब यहाँ प्रॉब्लम है कि 2 की जगह कितनी मिल रही, 3। अब क्या करें, हमारे पास 2 की जगह 1 आती थी तो हम आगे 0 लगा लेते थे, जैसे 2 आया तो मैंने कहा 0 लगा लो, पर यहाँ तो 2 से ज्यादा हो गए। अब क्या करें, तब भी यही करना है, ये जो एक संख्या है इसको हम कर देंगे कैरी, इसको हम पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद ऐड करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। अभी तो आप इसको 32 को ही देखिए, ठीक है। अब आंसर के आगे के 2 अंक लाने के लिए किसी को भी माइनस कर दीजिए, चाहे इसमें से 12 माइनस कर दीजिए, चाहे इसमें से 11 माइनस कर दीजिए। दोनों कंडीशन में एक ही आंसर बनेगा और वो बनेगा 77, ठीक है 77। लेकिन अब ये एक रह गया, तो इस एक को क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। 71 में मैं एक प्लस करूंगा, क्या हो जाएगा 77 में 70। तो ये लिमिटेशन रहेगी, जब यहाँ 2 से ज्यादा अंक बन जाएंगे तो जो भी अंक आगे बचेगा उसको कैरी करना है, लास्ट में जब पूरी कैलकुलेशन हो जाए तब उसको ऐड कर देना है ना। तो ये नई प्रॉब्लम यहाँ आना शुरू हो जाएगी। इस मेथड की जो लिमिटेशन मैंने बताई वो 85 बताई, मतलब 85 से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। नोट करिएगा जिनका सेकंड क्वेश्चन गड़बड़ हुआ था, और किसी को प्रॉब्लम हो या रिपीट की जरूरत हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि ये संख्याएं 100 से कम ना होकर 100 से ज्यादा हो तो तब भी ये मेथड काम करेगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपसे कहा, मैंने आपको जितनी भी नंबर दिए ये 100 या 100 से कम वाले थे, 100 से ज्यादा भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 102 मल्टीप्लाई बाय 106, 102 का गुणा 106 के साथ करना है। ये दोनों संख्या भी तो 100 या 100 के पास है, तो इनका भी बेस या आधार क्या बनेगा, 100 ही बनेगा। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी ये मेथड फॉलो करेंगे बहुत अच्छे से। अब यहाँ ये 100 से कम नहीं है, 100 से क्या है ज्यादा है। जैसे 102 100 से कितना ज्यादा है, 102 2, 106 100 से कितना ज्यादा है 6, ठीक है। वही हमारी मेथड, मल्टीप्लाई ही कराना है। 6 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, क्या आएगा 6 दूनी 12 12 आएगा, ठीक है। हमने आंसर के पीछे के अंक मिल गए। अब ये 2 संख्याएं नहीं बची हैं, 3 हो गई, इसलिए आंसर भी अब क्या आएगा ज्यादा आएगा, है ना। अब वही हमारा 100 से कम होती थी तो हम यहाँ क्रॉस में क्या कर देते थे माइनस, चाहे इसमें से इसको घटा दो चाहे इसमें से इसको घटा दो। लेकिन ये 100 से कम नहीं है, 100 से क्या है ज्यादा है, इसलिए हम घटाने की जगह क्या करेंगे जोड़ेंगे। घटाना नहीं है, 100 से कम होती है अगर संख्या है, जैसे अभी मैं आपको दे रहा था 92 मल्टीप्लाई बाय 93, ये संख्याएं 100 से कम थी, तो इस कंडीशन में हम क्रॉस में माइनस करते थे। ये संख्याएं 100 से ज्यादा है इसलिए माइनस न करके हम प्लस करेंगे, किसी को भी प्लस कर लो आंसर वही बनेगा। 106 में 2 प्लस करोगे तो 108 ही होगा, चाहे 102 में 6 प्लस करोगे तो भी 108 ही होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से 10812, है ना। तो 100 के ऊपर वाली संख्याओं पर भी ये काम करेगा, नोट करिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें सेम हैं, सिर्फ प्लस माइनस की जगह हमें इस बार प्लस करना है। 100 से ज्यादा होने पर जोड़ना है, 100 से कम होने पर घटाना है। लिखिएगा, आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करिएगा आप भी।
दो क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं। 107 मल्टीप्लाई बाय 108, 103 मल्टीप्लाई बाय 105। चलिए, आई थिंक सभी का आंसर आ गया होगा। क्रॉस चेक करवाता हूं मैं वापस से। ये कितना ज्यादा है 7, ये कितना 8, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 56। अब वही है, क्रॉस में किसी को भी जोड़ो, ये 7 ज्यादा था है ना, ये 8 ज्यादा था, चाहे इसमें 8 प्लस करो चाहे उसमें 7 प्लस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको करना हो आप वो कर सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा 11556 है ना। इसमें चाहे 8 प्लस करो चाहे इसमें 7 प्लस करो, सेम सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। ये कितना जाता है 3 और ये कितना 5, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 15। अब चाहे इसमें 3 प्लस करो चाहे इसमें 5 प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या आएगा 10815। यही आंसर होंगे आई थिंक सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अभी तक आपको कहा कि हम इसको यूज कर सकते हैं 85 से, यहां पर भी लिमिटेशन है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं 85 से लेकर के 115 तक, मतलब 85 से लेकर 115 तक, 85 से लेकर 115 तक किसी भी संख्याओं को गुणा कराना हो आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा में आपका कैलकुलेशन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप कोई भी मेथड यूज करें, है ना। तो ये मैक्सिमम आपका यहाँ तक टाइम सेव कर पाएगी। चलिए, अब इसी मेथड को अगर हम चाहें तो स्क्वायर निकालने में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी मैं आपको दे रहा था वो संख्याएं कैसी थी, अलग अलग, लेकिन आप चाहो तो इक्वल संख्या का गुणा भी करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं आपको अलग अलग संख्या दे रहा था कि 97 का मल्टीप्लाई 93 के साथ। अब अगर मैं कहूं कि दोनों संख्या इक्वल ही हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 97 का मल्टीप्लाई 97 के साथ ही करो, तो भी ये बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आप 97 का स्क्वायर फाइंड करो, तो भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। वही और आसान हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि दोनों जगह इक्वल ही नंबर लिखा हुआ है। 97 100 से कितना कम है 3, अब यहाँ भी वही लिखा है तो वो भी 3 होगा, गुणा वैसे ही करना है। 3 का गुणा 3 के साथ कितना हो जाएगा 9। मैंने आपसे कहा था एक डिजिट नहीं चलेगा, एक होगा तो आगे हम एक जीरो ऐड कर देंगे। अब क्रॉस में घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि चाहे इसमें से इसको लिखो चाहे इसमें से इसको, सब कुछ इक्वल ही है, तो कहीं से भी माइनस कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा 9409, है ना। ये आपका आंसर होगा। तो आप इस मेथड को स्क्वायर निकालने में भी यूज कर सकते हैं, है ना। नोट करिएगा इसको। चलिए फाइनली आपको ये पूरी मेथड एंड हुई हमारी। इस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं मिक्स, आप नोट कर लें।
4 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं। अभी जो हमने मेथड से सीखा उसी पर बेस्ड है। याद रखिएगा 106 का जब स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 100 से ज्यादा है, प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड शैलेंद्र। वेरी गुड नेहा। बाकी के आंसर कहाँ है सूरज? वेरी गुड नितिन। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है प्रॉपर। फिर भी कहीं किसी को प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। हो रही है किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो लेवल में आपको आज कुछ नहीं पढ़ा एक तरीके से। तो बेस क्लियर करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, है ना? चलिए, क्लियर है। तो फिर आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं ना। आज हमारा फर्स्ट डे था, मैं आपसे कनेक्ट हुआ, ठीक है। फिर भी आपको जो सीखा कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो डाउट हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली ऐड हुए हैं उनके पास मेरा नंबर होगा, बाकी सभी लोग कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, रितेश सर से आपको मिल जाएगा, है ना। तो कहीं प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं ना। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।